Now, the third part of the lesson, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड उसका तीसरा पार्ट है। हमने दो पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिए। उसमें बताया कि लेखक है वो एक कबाड़ की दुकान से एक रोल टॉप डेस्क खरीदता है और उस डेस्क को जैसे ही वो ठीक करने लगता है, उस मेज़ को ठीक करने लगता है, तो एक दराज में उसको एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स के ऊपर, उस टिन बॉक्स के टॉप पर एक सेलो टेप किया हुआ लेटर मिलता है और उस लेटर पर लिखा होता है कि ये जिम का अंतिम पत्र है और इस पत्र डेट लिखी है कि इसको कब रिसीव किया गया और उसमें ये भी कहा गया है कि इस लेटर को मेरे साथ दफनाया जाए, जब भी टाइम है तो मेरे साथ इसको दफनाया जाए। ये जिम का अंतिम पत्र था। लेखक उस जो लेटर है उसको खोलता है और उसको पढ़ता है। उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि जिम नाम का व्यक्ति, जिम एक सोल्जर है, ऑफिसर है, सोल्जर ऑफिसर है, सैनिक अधिकारी है, जो अपनी पत्नी कोनी को एक वंडरफुल इवेंट के बारे में बता रहा है, एक आश्चर्यजनक घटना के बारे में बता रहा है। घटना क्या थी कि टॉमीज एंड फ्रेटज, टॉमीज थे ब्रिटिश सोल्जर थे और फ्रेटज थे वो जर्मन सोल्जर थे। उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, युद्ध के मैदान पे वो खड़े थे खाइयों में। और क्रिसमस की सुबह, जो एक सुंदर सुबह बताई जा रही थी, उस सुबह को जो फ्रेटस थे, जो जर्मन सैनिक थे, वो टॉमीज को विश करते हैं। टॉमीज को विश करते हैं, नहीं, ब्रिटिश सोल्जर्स को विश करते हैं, हैप्पी क्रिसमस करते हैं और उसके बाद वो उनसे मिलने आ जाते हैं। और मिलने दौरान ऐसा होता है कि वो वहाँ पर एक फुटबॉल मैच खेलते हैं और फुटबॉल मैच खेल करके दोनों ही जो सोल्जर्स थे वो चाहते थे कि भी लड़ाई न करके इस प्रकार से हमारे इस युद्ध का निर्णय निकलना चाहिए फुटबॉल मैच के द्वारा, ताकि कोई भी बच्चा है वो अनाथ ना हो, कोई भी पत्नी विधवा ना हो, कोई भी सैनिक नहीं मरे। तो ये एक असाधारण घटना, एक वंडरफुल इंसिडेंट घटित हुई युद्ध के मैदान के बीच में। और ये घटना एक जो फ्रेटज ऑफिस यानी टॉमी ऑफिसर है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है, वो अपनी पत्नी कोनी को लिखता है। इस लेटर में ये लिखा हुआ था। अब लेखक क्या करता है, उसको पढ़ने के बाद, इसको उसने पढ़ लिया, उसने कहा कि मैंने उत्सुकता से मैंने इस लेटर को पढ़ लिया। अब थर्ड पार्ट देखो लेखक आगे क्या करता है इस पत्र को पढ़ने के बाद, जो उसे रोल टॉप डेस्क में मिला था और उस पत्र में जिम का ये लिखा हुआ पत्र था अपनी पत्नी कोनी को। और कोनी ने भी उस लेटर के ऊपर लिख रखे थे कि ये जिम का अंतिम लेटर है और इसको मेरे साथ दफनाया जाए। तो देखो लेखक क्या कहता है। लेखक कहता है आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने इस लेटर को दोबारा फोल्डेड कर दिया, मैंने इस लेटर को दोबारा तह लगा दी, फोल्ड कर दिया, समेट दिया। एंड स्लिप्ड इट, और इसको स्लिप इट कर दिया, उसको स्लिप कर दिया केयरफुली, सावधानी पूर्वक, बैक इनटू इट्स इन्वॉल्व, इसके लिफाफे में, दोबारा इसके लिफाफे में मैंने इस लेटर को रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, लेकर कह रहा है मैं पूरी रात जागता रहा। केप्ट है वो कीप की सेकंड थर्ड फॉर्म है। आई केप्ट अवेक, में जागता रहा, ऑल नाइट पूरी रात। बाय मॉर्निंग, सुबह तक, आई न्यू, में जानता था, वॉट आई हैड टू डू, जो मुझे करना पड़ा। सुबह तक मैं जानता था, आई न्यू, न्यू है वो नो की सेकंड फॉर्म है, KNOW, नो में जानना। सुबह तक मैं जानता था कि मुझे क्या करना पड़ा था। आई ड्रो इनटू द ब्रिड पोर्ट, मैं सीधा ब्रिड पोर्ट गया, क्योंकि इस लेटर पर एड्रेस लिखा हुआ था ब्रिड पोर्ट का। तो आई ड्रो ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, ड्राइव में से गाड़ी लेके गया, ड्राइव, DRIV, आई ड्राइव टू ब्रिडपोर्ट, इनटू ब्रिडपोर्ट, में ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट ए फ्यू मील्स अवे, जो थोड़ी मील दूर था। आई आस्क्ड ए बॉय, मैंने एक लड़के से पूछा, वॉकिंग हिज डॉग, जो अपने कुत्ते को वॉकिंग करा रहा था, जो अपने कुत्ते को चला रहा था। वेयर द, मैंने उस लड़के से पूछा जो कुत्ते को चला रहा था, मैंने लड़के को पूछा वेयर द कॉपर बीचेज वॉज, मैंने पूछा कॉपर बीचेज कहाँ था, कि कॉपर बीचेज कहाँ है। एंड हाउस नंबर 12 है, जो उस लेटर पर एड्रेस लिखा हुआ था कि हाउस नंबर 12 है, कॉपर बीचेज कहाँ है। जो हाउस नंबर 12 था कॉपर बीचेज में, वो टर्नड आउट, वो सिद्ध हुआ था, साबित हुआ था, टू बी नथिंग, कुछ नहीं, बट ए बर्नड आउट सेल, बल्कि एक जला हुआ खोखला सेल। जले हुए खोखले सेल के अलावा कुछ भी अन्य चीज़ साबित नहीं हुई। यानी जो 12 नंबर घर उसमें दिया हुआ था कॉपर बीचेज में, वो 12 नंबर घर बिल्कुल खोखला जला हुआ था।
पूरी तरह से। रूफ गैपिंग, और छत थी वो गैपिंग थी, छत में से छेद निकले हुए थे, गैप निकले हुए थे। विंडोज बोर्डेड अप, और जो खिड़कियां थी वो बोर्डेड अप थे, खिड़कियों में बोर्ड लगे हुए थे, प्लाई बोर्ड। आई नोक्ड, मैंने खटखटाया। एट द हाउस नेक्स्ट डोर, जो पड़ोस का जो डोर था, पड़ोस का जो घर था, उसका दरवाज़ा मैंने खटखटाया। नेक्स्ट डोर, जो पड़ोस, नेक्स्ट डोर में से पड़ोस का घर था, उसको मैंने खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया। एंड आस्क्ड, और मैंने पूछा। इफ़ एनी वन न्यू, कि क्या कोई जानता है। वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेज मैकफरसन, मैंने पूछा नेक्स्ट वाले दरवाजे से। इफ़ एनी वन न्यू, क्या कोई जानता है। वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेज मैकफरसन, मिसेज मैकफरसन के बारे में कोई जानता है, कि जो मिसेज मैकफरसन है, जिम मैकफरसन की पत्नी मिसेज मैकफरसन है, उसके बारे में कोई जानता है कोई। तो उसने कहा, ओ यस सेड द ओल्ड मैन, जो पड़ोस के घर का जो ओल्ड मैन था, उसने कहा, अरे हाँ, जिसने अपनी स्लीपर्स थी, अपनी चप्पलें पहन रखी थी, उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे हाँ, ही न्यू हर वेरी वेल, वह उसे अच्छी तरह से जानता है, वह मिसेज एक पर्सन को मैकफरसन को अच्छी तरह से जानता है। ए लवली ओल्ड लेडी, बहुत ही सुंदर अच्छी महिला थी, वो लवली ओल्ड लेडी से अच्छी बूढ़ी महिला थी। ही टोल्ड में, उसने मुझे बताया, उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बताया कि वो बहुत अच्छी महिला थी। ए बीट मडल हेडेड, लगभग मडल हेडेड थी, बिल्कुल मडल हेडेड में से कन्फ्यूज्ड थी वो, बिल्कुल ऐसे मतलब कन्फ्यूज्ड थी, कन्फ्यूज्ड महिला थी। बट एट हर एज सी वॉज इंटाइल्ड टू बी, किंतु उसकी एज पर वो ऐसी इंटाइटल्ड भी थी, इस एज पर इस प्रकार वो कन्फ्यूज्ड होना स्वाभाविक भी थी, इस प्रकार से कन्फ्यूज्ड होना, मडल हेडेड, वो स्वाभाविक भी थी। वॉजंट सी, क्या वो नहीं थी बी, उसकी एज पर वो मडल हेडेड होना स्वाभाविक थी। ए 101 ईयर्स ओल्ड, एक और 101 साल बुढ़ी, 101 साल बुढ़ी थी। तो वो कह रहा है कि 101 साल बुढ़ी एज की महिला थोड़ी मडल हेडेड थी, लेकिन उसकी एज पर इस प्रकार होना, वो इंटाइटल्ड भी थी, इस प्रकार होना स्वाभाविक भी थी, इस एज पर नहीं, 101 साल की थी वो जिम मैकफरसन की पत्नी मिसेज मैकफरसन। सी हैड बीन इन द हाउस, वह घर में रह चुकी थी। वेन इट कोट फायर, जब इसमें आग लगी थी। 12 नंबर घर है, वो कह रहा है कि सी हैड बीन इन द हाउस, वह घर में ही थी। वेन इट कोट फायर, जब इसमें आग लगी थी। कोट है वो केज की सेकेंड फॉर्म है, जब घर में आग लगी थी तो वो घर में ही थी। नो वन रियली न्यू, कोई नहीं जानता था। नो वन रियली न्यू, नो वन में से कोई नहीं, रियली वास्तव में न्यू जानता था। हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग कैसे लगी थी, ये कोई नहीं जानता था। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, किंतु कैंडल्स हो सकती थी। इट कुड वेल हैव बीन द कैंडल्स, किंतु निश्चित रूप से कैंडल्स हो सकती थी, मोमबत्तियों के कारण आग लग सकती थी। सी यूज्ड कैंडल्स, वह कैंडल्स यूज करती थी, मोमबत्तियाँ यूज करती थी। रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की तुलना मिसेज मैकफरसन कैंडल्स यूज करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि बिजली है वो एक्सपेंसिव है, महंगी थी। टू एक्सपेंसिव में से आवश्यकता से ज़्यादा महंगी थी, इसलिए वो हमेशा कैंडल्स यूज कर सकती थी। तो हो सकता है कि जो आग है वो मोमबत्तियों की वजह से लगी थी, लेकिन कोई वास्तव में नहीं कह सकता था वास्तव में मोमबत्तियों से ही लगी हो, लेकिन अनुमान लगाया था वो मोमबत्तियों से लगी होगी। द फायरमैन हैड थॉट, द फायरमैन हैड गोट हर आउट, फायरमैन ने, जो फायरमैन थे उन्होंने हैड गोट हर आउट, उसे बाहर निकाला। गेट आउट की सेकंड में गोट आउट, गोट हर आउट, उसको बाहर निकाला। जस्ट इन टाइम, ठीक टाइम पर। जो फायरमैन थे उन्होंने टाइम पर इसको बाहर निकाला था। सी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब वो नर्सिंग होम में है। मिसेज मैकफरसन है, अब वो नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, उसे बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बताया, जो मिसेज मैकफरसन का पड़ोसी था, उसने मुझे बताया कि अब वो नर्सिंग होम में है। बर्लिंगटन हाउस, बर्लिंगटन हाउस जो नर्सिंग होम है वहाँ पर है। ऑन डोरचेस्टर में, डोरचेस्टर रोड पर जो बर्लिंगटन हाउस है वहाँ पर वो नर्सिंग होम में है। ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन की दूसरी ओर, टाउन की दूसरी ओर जो बर्लिंगटन हाउस है, उस बर्लिंगटन हाउस के नर्सिंग होम में अब वो है। एड्रेस बता दिया बूढ़े व्यक्ति ने लेखक को। अब देखो कंपैरिजन चेक जो आपको करना भी है, लिखनी भी है इनको। वाई डिड द ऑथर गो टू द ब्रिडपोर्ट, लेखक ब्रिडपोर्ट क्यों गया? बिकॉज ही वॉन्ट टू गिव द लेटर
टू मिसेज मैकफर्सन। वो उस एड्रेस पर जाना चाहता था कि ये लेटर मिसेज मैकफर्सन को देना है, क्योंकि उस लेटर पर लिखा हुआ है कि ये जिम का लास्ट लेटर है और इसको मेरे साथ दफनाया जाना है। ओके, तो वो उस लेटर को देने के लिए ब्रिडपोर्ट गया था। हाउ ओल्ड वॉज मिसेज मैकफर्सन नाउ? मिसेज मैकफर्सन वो कितनी बुढ़ी थी? मिसेज मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड। मिसेज 101 साल की थी। वेयर वॉज सी वॉज नाउ इन ए नर्सिंग होम, और वो नर्सिंग होम में थी। इन बर्लिंगटन हाउस में नर्सिंग होम में थी, क्योंकि घर तो पूरी तरह से जल गया था और जले हुए घर से टेबल थी वो बिक गई थी, और उस बिकी हुई टेबल में जो लेखक था उसको ये लेटर मिला था जिम का। आगे देखो क्या हुआ था, लेखक क्या लिख रहा है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। मैंने तो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम है उसको मैंने पा लिया। फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। मैंने बर्लिंगटन नर्सिंग होम है उसको पा लिया, ईजिली, बहुत ईजिली पा लिया मैंने। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हाफवे hallway and a lighted Christmas tree stood in a corner with a loop-sided angel on the top। ये क्या कर रहा है? देयर वर पेपर चेन्स, वहाँ पर पेपर चेन्स थी। पेपर चेन्स होती है कागज़ की, जो सांकलें होती है कागज़ की, डेकोरेशन के लिए चेन्स बनी होती है, तो पेपर चेन्स थी हॉलवे में। बर्लिंगटन जो हाउस था उसमें पेपर चेन्स बनी थी, कागज़ की चेन्स बनी हुई थी हॉलवे में। ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक प्रकाशित क्रिसमस पेड़ था। स्टूड इन द कॉर्नर में खड़ा हुआ, कॉर्नर में प्रकाशित क्रिसमस पेड़ था। विद ए लॉप साइडेड एंजिल ऑन द टॉप, और उस पेड़ के टॉप पर लॉप साइडेड एंजिल थी। लॉप साइडेड एंजिल में से एक साइड झुकी हुई एंजिल भी थी। एंजिल क्या कहते हैं? फरिश्ते को कहते हैं, दूत को, जो भगवान का भेजा हुआ हो। तो एक साइड खड़ी हुई एंजिल भी उस पेड़ पर थी। ऐसा क्रिसमस का पेड़ लाइटेड किया हुआ कॉर्नर में था, और हॉल के आधे रास्ते में पेपर की चेन्स थी डेकोरेशन के लिए। ऐसी सजावट उस घर में थी, बर्लिंगटन हाउस में थी। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा आई वॉज ए फ्रेंड, कि मैं फ्रेंड हूँ, कम टू विजिट मिस मैकफर्सन, और मिसेज मैकफर्सन से मिलने के लिए आया हूँ। टू ब्रिंग हर, उसके लिए लाया हूँ एक क्रिसमस प्रेजेंट। क्रिसमस का उपहार उसके लिए लाने के लिए मैं यहाँ मिसेज मैकफर्सन मिलने के लिए मैं आया हूँ। मिसेज मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और उससे मिलने आया हूँ। क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर आया हूँ, उसके लिए क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूँ। आई कुड सी, मैं देख सकता था, थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम के बीच में से, डाइनिंग रूम था उसके बीच में से मैं देख सकता था। डाइनिंग रूम होता है खाने का जो रूम था, उसमें से मैं देख सकता था। वेयर द एवरीवन वॉज वियरिंग ए पेपर हेट, जहाँ पर जिस डाइनिंग रूम में हर व्यक्ति ने पहन रखी थी ए पेपर हेट, कागज की टोपी, एंड सिंगिंग, और गा रहे थे। हर व्यक्ति कागज की टोपी लगा रही थी, सभी गा रहे थे। उस डाइनिंग रूम में से मैं देख सकता था। द मेट्रन हैड ए हेट ऑन टू, मेट्रन जो उसकी मुख्य जो मेट्रन थी, उस नर्सिंग होम की जो मुख्य नर्स थी, उसने भी हेट पहन रखी थी, उसने भी हेट लगा रही थी। हेड ऑन हेट, उसने भी हेट पहन रखी थी। एंड सिम्ड हैप्पी, और वो मेट्रन भी हैप्पी प्रतीत हुई। इनफ टू सी मी, मुझे देखकर, वो मेट्रन भी मुझे देखकर प्रसन्न हुई। सी इवन ऑफर्ड मी, उसने मुझे ऑफर भी किया ए मीन्स पाई एक मिठाई होती है, उसने मुझे मीन्स पाई भी ऑफर की। सी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, वह मुझे कॉरिडोर से ले गई। वॉकड मी मुझे पैदल ले गई कॉरिडोर से, गलियारे से। मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि मिसेज जो मैकफर्सन है वो अन्य लोगों के साथ में नहीं है। सी इज रेदर कन्फ्यूज टूडे, वह आज ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। सो वी थॉट इट बेस्ट, इसलिए हमने ये सोचा, सबसे अच्छा सोचा कि इफ़ सी हैड ए गुड रेस्ट, कि इसके लिए इफ़ सी हैड ए गुड रेस्ट, कि क्या उसके लिए अच्छा रेस्ट हो सकता है। आज वो ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, इसलिए हमने सोचा कि उसके लिए बढ़िया रहेगा कि वो रेस्ट करे।
सी हैज़ नो फैमिली, उसका कोई परिवार नहीं है। यू नो, तुम जानते हो उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट से, और कोई विजिट नहीं करता है। सो इसलिए आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। सी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, इसलिए वह केवल इतनी ज़्यादा प्रसन्न होगी, टू प्लीज्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी, टू सी यू, तुम्हें देखकर। वह तुम्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी। निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि वो तुम्हें देखकर, वह केवल ऐसी महिला है जो तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होगी, क्योंकि उसे मिलने कोई आता ही नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है। शी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी, वह मुझे ले गई। वो जो मेट्रन थी, टुक ले गई, टुक टेक की सेकंड फॉर्म है, टुक टेकन, ले गई, कंजर्वेटरी में ले गई। कंजर्वेटरी होती है जो कांच का बना हुआ जो घर होता है, कांच का बना हुआ कमरा होता है, गर्म कमरा हो, तो कंजर्वेटरी में मुझे ले गई। विद विकर चेयर्स के साथ, कमज़ोर कुर्सियों के साथ कंजर्वेटरी में ले गई। एंड पोटेड प्लांट्स से, और कंजर्वेटरी कैसी, कमज़ोर कुर्सियाँ और जो पोटेड प्लांट्स थे, जो गमलों में पौधे हैं, उन पौधों वाले कंजर्वेटरी में मुझे ले गई। ऑल राउंड, चारों ओर जो पोटेड प्लांट्स है। एंड लेफ्ट मी, और मुझे छोड़ गई वहाँ पर, उस कंजर्वेटरी में मुझे छोड़ कर चली गई, जिसके चारों ओर गमलों में पौधे लगे हुए हैं, विकर चेयर्स है, उस कंजर्वेटरी में मुझे छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, और जो वो बूढ़ी महिला थी, 101 साल की मिसेज मैकफर्सन, वो सीटिंग बैठी थी इन ए व्हील चेयर पर, पहियों वाली कुर्सी पर। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लेप, उसके हाथ थे वो फोल्डेड थे अपनी लेप में, अपनी गोद में। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उसके सफ़ेद चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे। पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, जो पिन किए हुए थे, उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे, वो पिन किए हुए थे, बंधे हुए थे विस्पी बन में से सुंदर गुच्छे में बंधे हुए थे, एकदम बन बनाया हुआ था। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह बाहर गार्डन में देख रही थी। बाहर गेजिंग आउट कर रही थी, टकटक लगा कर, गेज में से होता है टकटके लगा कर देखना। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह बाहर गार्डन पर देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। सी टर्न्ड, वह मुड़ी। एंड लुकड अप, और ऊपर देखा। एट मी, मुझ पर उसने ऊपर देखा। वेकेंटली, खाली रूप में उसने मुझ पर देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैंने कहा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने कहना जारी रखा। मैंने कहा हेलो, हेलो के बाद मैंने कहना जारी रखा। जैसे मैंने हेलो कहा तो वह मुड़ी और मुझ पर देखा खाली रूप में, और जैसे ही खाली रूप में उसने मुझ पर देखा, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैं कहता रहा। आई फाउंड दिस, मैंने ये पाया है, मुझे ये मिला है। आई थिंक इट्स योर्स, मेरे को लगता है ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग, जैसे ही मैं बोल रहा था, हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, उसकी आंखों ने मेरे चेहरे को नहीं छोड़ा। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को खोला। एंड गेव इट टू हर, और मैंने इसको ये दिया, मैंने ये लेटर उसको टिन बॉक्स खोल के दिया। दैट वॉज द मोमेंट, ये मोमेंट था। हर आइज लीड अप विद रिकॉग्निशन, कि उसकी आंखें हैं वो पहचान से जल गई, पहचान से वो प्रकाशित हो गई। एंड हर फेस बिकेम सुफुज्ड विद सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसका चेहरा था वो सुफुज्ड हो गया, भर गया विद सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता की अचानक चमक से। प्रसन्नता की जो अचानक चमक है उससे उसका चेहरा भर गया। ग्लो होती है चमक, सडन में से अचानक, सुफुज्ड में से भर गया, उसका चेहरा प्रसन्नता से भर गया। जैसे ही उसने मेरे को देखा, इस टिन वाले बॉक्स को साथ में जो मेरे को देखा, तो उसकी आंखें हैं वो प्रकाशित हुई, पहचान से उसकी आंखें प्रकाशित हुई, और उसका जो चेहरा है वो अचानक प्रसन्नता की चमक से भर गया। आई एक्सप्लेनड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया। मैंने कहा कि मैं एक कबाड़ की दुकान से जली हुई डेस्क लेकर आया, और जैसे ही मैंने दराजों को खोला तो उसके अंदर ये टिन बॉक्स मिला। इस टिन बॉक्स के ऊपर ये कागज़ लिखा हुआ था, और इस कागज़ को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया डेस्क के बारे में। एंड अबाउट हाउ आई फाउंड इट, और मैंने ये एक्सप्लेन किया हाउ आई हैड फाउंड इट, और मुझे ये पत्र कैसे मिला ये भी मैंने बताया। बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग, किंतु मेरे को नहीं लगता था कि वो सुन रही थी। सी वॉज लिसनिंग, वो सुन रही थी, यानी मेरे को नहीं लगता वो सुन रही थी, इसका मतलब वो सुन नहीं रही थी। फॉर ए वाइल, एक क्षण तक। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, एक क्षण तक तो उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, एक क्षण तक उसने कुछ नहीं कहा, किंतु उसने स्ट्रोक किया, उसने रखा
स्ट्रोक किया धीरे धीरे हर द लेटर को टेंडरली, बिल्कुल कोमलता से, विद हर फिंगर टिप्स, अपनी फिंगर टिप्स से उसने लेटर को स्ट्रोक किया, लेटर पर ऐसे अंगुलियाँ रखी। सडनली, अचानक, ही रीच्ड आउट, उसने हाथ फैलाया, एंड टुक माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ा। हर आइज वर फील्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें हैं वो फिल हो गई, भर गई, विद टीयर्स, आंसू से, उसकी आंखें आंसू से भर गई। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस, यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया था, यू वुड कम, कि तुम आओगे घर, यू वुड कम, तुम घर आओगे, क्रिसमस तक, डियरेस्ट, प्रिय, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आओगे। यानी जो कोनी थी वो लेखक को ही जिम समझ लेती है और कहती है, आंसू, उसकी आंखें आंसू से भर गई और वो कहती है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम घर आओगे क्रिसमस तक, प्रियतम। एंड शी सेड, उसने कहा, हेयर यू आर, यहाँ तुम हो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, सबसे बढ़िया क्रिसमस प्रेजेंट है संसार में, कम क्लोजर, मेरे नज़दीक आओ, जिम डियर सिट डाउन, जिम प्रिय बैठ जाओ, ये संसार का सबसे बढ़िया क्रिसमस प्रेजेंट है। इसने जिम को ही, ये जो लेखक है उसको ही जिम समझ लेती है वो। आई सेट डाउन, मैं बैठ गया, बिसाइड हर, उसकी साइड में, सी किस्ड माई चीक, उसने मेरे गालों पर किस किया। आई रेड योर लेटर, मैं तुम्हारा लेटर पढ़ता हूँ, सो ऑफन जिम, बहुत प्राय जिम, ये कहती है कि आई रीड योर लेटर, मैं तुम्हारा लेटर पढ़ती हूँ बहुत बार, सो ऑफन जिम, जिम में तुम्हारा लेटर बहुत बार पढ़ती हूँ, एवरीडे, हर दिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस, आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ, इन माई हेड, मेरे सिर में, मेरे दिमाग में मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील, ये हमेशा मुझे फील कराती है कि यू वर विद मी, ये बात, ये आवाज़ मुझे हमेशा फील कराती है कि तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर, अब तुम हो, नाउ यू आर बैक, अब तुम वापस आ गए हो, यू कैन रीड इट, तुम इसे पढ़ सकते हो, टू मी योर सेल्फ, तुम अब ये लेटर मुझे पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। जिम डियर पीरियड जिम, क्या मेरे लिए ऐसा करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं एक बार फिर तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव सो मच दैट सो मच, मैं बहुत ज़्यादा लव करती हूँ तुम्हारी आवाज़ से। देन पर हाफ से, फिर शायद, वी शेल हैव सम टी, फिर शायद हम कुछ चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, आई हैव मेड यू, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ए नाइस क्रिसमस केक, अच्छा क्रिसमस का केक बनाया है, मार्जीपन ऑल अराउंड, चारों ओर मार्जीपन है। आई नो, मैं जानती हूँ, हाउ मच यू लव द मार्जीपन, तुम कितना मार्जीपन पसंद करते हो। मार्जीपन, तुम केक के ऊपर जो मिठाई लगी होती है उसको मार्जीपन कहते हैं। मुझे पता है कि तुम कितना मार्जीपन को पसंद करते हो, इसलिए जिम डियर, तुम एक बार इस लेटर को दोबारा पढ़ो, मैं तुम्हारी आवाज़ को बहुत पसंद करती हूँ। ये है। आगे देखो, कंपैरिजन चेक है, देखो, हु डिड कोनी मेक पर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, कोनी जो मेक पर्सन है वो किसको विजिटर मान लेती है ना। हु डिड कोनी मेक पर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, कोमी मेक पर्सन है वो किसको विजिटर सोचती है। तो ऑथर विजिट्स कोनी मेक पर्सन, ऑथर है, लेखक है, वो कोनी मेक पर्सन विजिट करता है। एंड शी थिंक्स, कोनी मेक पर्सन थिंक्स दैट ही वॉज द जिम मेक पर्सन, कोनी मेक पर्सन सोचती है कि वह है जो ऑथर है वो जिम मेक पर्सन है। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हर आइडेंटिटी, कौन सा सेंटेंस है टेक्स्ट में, पाठ में कौन सा सेंटेंस जो ये बताता है कि विजिटर ने अपनी पहचान छुपाई नहीं थी। विजिटर ने अपनी पहचान नहीं छुपाई थी, उसने सीधा सा कहा था कि हेलो, एंड उसने जैसे ही आया तो उसने अपनी पहचान बताई, विदेशक के बारे में बताया और उसने लेटर के बारे में बताया, है ना। तो उसने बिल्कुल भी अपनी पहचानें छुपाई नहीं थी। थैंक यू सो मच, रीड इट अगेन, ओके।